वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 37 पार्टी शुरू -3। अब तक आपने पढ़ा कि कियारा पार्टी में सेंटर ऑफ अटेंशन थी, लेकिन कशिश के आते ही सारा ध्यान उसके ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत गुस्से में आ जाती है। अब आगे कशिश हर्ष के पास से होकर बिना उसे देखे गुजर गई, जिसकी वजह से हर्ष को अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन और डर महसूस हुआ। वही कशिश चलते हुए भीड़ को साइड हटाते हुए स्ट्रीट फूड एरिया में गई। रितिका जो बुफे टेबल के पास खड़ी थी, उसने कशिश को आते हुए देखा और वह मुस्कुराई। रितिका भी बहुत ही खूबसूरत थी और एक अच्छे परिवार से थी, मगर बिगड़ी हुई आमिर लड़कियों की बजाय वह बहुत ही खुश मिजाज और डाउन टू अर्थ लड़की थी। कशिश की तरह ही उसके आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और इंटेलेक्चुअल खूबसूरती एक करियर वुमेन की दिखाई थी, मगर कशिश से अलग वह अपने हर एक मूव के साथ एक फेमिनिन ऑरा लेकर चलती थी। कशिश को आते हुए देखकर रितिका हंसी, ना सिर्फ वह लोग बल्कि आज तो मैं भी हैरान हो गई। अपनी दोस्त का मजाक सुनकर कशिश हल्के से मुस्कुराई। क्या हम इस बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? मुझे डर है कि मैं भूल जाऊंगी कि बाद में चलना कैसे है। ऑलराइट, इस बात को यही खत्म करते हैं। पहले तुम कुछ खा लो, वरना अगर बाद में अल्कोहल लेनी पड़ी तो पेट में दर्द होगा। कशिश ने हाँ में सर हिलाया और फिर वह दोनों बातें करते हुए खाना चूज करने लगी। हर्ष, मेरी बहन आज बहुत ही अच्छी लग रही है ना? कशिश की एंट्रेंस ने सक्सेसफुली सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कियारा ने हर्ष की तरफ देखा तो उसकी भी नजरें कशिश के ऊपर ही जमी हुई थी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी तेज बंद कर रखे थे कि उसके सारे नाखून उसकी स्किन में घुस रहे थे। उसने अपने लिप्स बाइट कर लिए और चेहरे पर मासूमियत और दर्द भरे एक्सप्रेशन ले आए। कियारा की बातें सुनकर हर्ष होश में वापस आया और उसने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट दी, मगर कुछ कहा नहीं, जिसे देखकर कियारा ने अपने लिप्स और भी तेजी से बाइट कर लिए। भले ही आज रात कशिश की प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींच लिया था, मगर उसके इंटरमिटिंग ऑरा की वजह से कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ठीक उसी मूवमेंट पर आलिया गुस्से वाले चेहरे के साथ कियारा के आए और उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोलने लगी, इस कशिश के साथ मामला क्या है? वह इस तरह दिखते हुए यहाँ क्यों आए हैं? मैं ऑलमोस्ट उस लड़के से बात करने ही वाली थी जब अचानक से आ गई और उसने उसे मुझसे चुरा लिया। बस ऐसे ही, इसे कहते हैं बुरी किस्मत। कियारा ने नकली मुस्कुराहट दी और हर्ष की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहा, अगर एक आदमी इतनी आसानी से किसी लड़की के लुक्स के पीछे पागल हो जाए तो इसका मतलब है कि वह आदमी तुम्हारी अटेंशन के लायक नहीं है, और ना ही ऐसे इंसान पर भरोसा करना चाहिए। ये सुनते ही एक ग्लिंट हर्ष की आंखों में दिखाई दी। आलिया का गुस्सा ये सुनकर शांत हो गया, मगर वह फिर भी गुस्से में बोली, मुझे कितना फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। वह क्या शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है? वह बहुत ही मुश्किल से किसी पार्टी को अटेंड करती है और यह भाई के साथ ब्रेकअप होते ही वह यहाँ पार्टी में आदमियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए आ गई है। वह कितनी डेस्परेट है अटेंशन के लिए। आलिया, इस तरह की बातें मत बोलो, दादी माँ ने ही उसे यहाँ आने के लिए कहा था। तो वह इस तरह के रेयर मौके का फायदा उठा रही है बाकी आदमियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए। थोड़ी देर पहले वाले उन आदमियों को देखो, उन सब की आंखें बाहर आने वाली है। आलिया बहुत ही गुस्से में बोले जा रही थी और उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक थे और वह अपनी आंखों से ही कशिश के ऊपर आग बरसा रही थी। आलिया, ज्यादा गुस्सा मत हो, वरना तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग यहाँ हुआ भी तो वह तुमसे डर जाएगा। कशिश की खूबसूरती ने आज का शो चुरा लिया था, तो उसे एक गुड गर्ल बने रहना होगा। आलिया ने कियारा को देखा जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए हर्ष से बोली, भाई कशिश ने कियारा की आज की सारी लाइमलाइट चुरा ली है, इसलिए वक्त है कि आप उसके लिए कुछ करो ताकि कियारा की बेइज्जती ना हो। ये सुनकर अपनी बहू आपस में सिकुड़ते हुए हर्ष ने आलिया की तरफ देखा और कोल्डली बोला, क्या तुम सीन क्रिएट करना बंद करोगी? ये सुनकर आलिया मुंह बनाते हुए बोली, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं कर रही हूँ। मैंने अभी अभी किसी मेहमान से सुना कि पार्टी शुरू होने से पहले एक छोटा सा चैरिटी डोनेशन इवेंट होने वाला है।
ये सुनकर हर्ष रुका, फिर उसने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, इतने सारे अमीर और पावरफुल लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि रावत परिवार की पार्टी पर बहुत सारे लोगों का अटेंशन होगा। एक चैरिटी डोनेशन किसी भी गॉसिप को कम करने के लिए है। ऐसी बड़ी पार्टीज में ऐसे छोटे डोनेशन इवेंट होते रहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ये सुनकर आलिया अचानक से मुस्कुराए और मिस्टीरियस तरीके से बोली, भाई क्या आपने सोचा है कि आज आप क्या डोनेट करने वाले हो। हर्ष ने आसपास देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास सिर्फ महंगी चीजें के तौर पर उसकी वॉच ही है। आलिया ने घूमकर पूरे पार्टी हॉल को देखा और अपनी एडमिरेशन दिखाते हुए बोली, रावत परिवार को पक्का पता है कि लोगों को फंसाया कैसे जाता है। सब लोग आज जितने भी आए हैं वह अमीर है। यह एक छोटा सा चैरिटी इवेंट होने वाला है, मगर जो लोग जिस स्टेटस के हिसाब से यहाँ है, पक्का आज करोड़ों में डोनेशन होगी, राइट। ये पक्का सोची समझी गई ट्रिक है। हर्ष ने ये सुनकर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया। रावत ग्रुप की पावर सचमुच ऑर्डिनरी लोगों के बीच के बाहर थी। इस मूवमेंट पर आलिया की नजरें कशिश पर चली गई, जो ज्यादा दूरी पर नहीं थी, और उसने एक आईब्रो उठाए और मिस्टीरियस तरीके से हंसने लगी। तो तुम शो ऑफ करना चाहती हो, देखते हैं कि तुम आज रात कितना शो ऑफ कर पाओगी। कियारा, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि आज रात क्या तुम डोनेट करने वाली हो। कियारा नामे सर हिलाते हुए कहा, मैं ज्वेलरी डोनेट नहीं कर सकती जो मैं पहन कर आई हूँ, क्योंकि यह स्पॉन्सर मैं अपनी दादी को कॉल कर सकती हूँ और उनसे कहकर अपना एक महंगा नेकलेस मंगवा सकती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आलिया ने कियारा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हर्ष भाई यहाँ है, यही काफी है। कियारा कंफ्यूज हो गई तो आलिया आगे बोली, तुम इस वक्त हमारे देश की सबसे हॉटेस्ट और पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हो, और जहां भी तुम जाती हो लोग मुड़ मुड़ कर तुम्हें देखते हैं। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यहाँ लोगों की लाइन लगा जाएगी जो तुम्हारे साथ डांस करना चाहेंगे। कियारा की भौहें शुरू में आपस में सिकुड़ी हुई थी, मगर आलिया की बातें पूरी होते होते उसकी भौहें रिलैक्स हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बिल्कुल समझ गई थी, भैया आपको इस मौके का फायदा उठाना होगा। कियारा का डांस आज का ओपनिंग एक्ट होने वाला है, आप इसे मिस तो नहीं करोगे, है ना। ये सुनकर हर्ष ने कियारा की तरफ देखा, जिसके गाल शर्म की वजह से लाल हो गए थे और उसकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। तो उसने जेटली मुस्कुराते हुए कहा, कियारा के साथ डांस करने का हक एक्सक्लूसिवली मेरा है और मैं किसी को उसके साथ डांस नहीं करने दूंगा। जिसे सुनकर कियारा के चेहरे पर फाइनली बड़ी सी मुस्कुराहट आई। आज रात तुम दोनों ही स्टार होने वाले हो। आलिया ने उस बारे में सोचकर ही एक्साइट होना शुरू कर दिया था। उसने एक और नजर कशिश की तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। तुम बस इंतजार करो। कुछ मिनट के बाद एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई लड़की स्टेज पर आई और अपने हाथ में माइक्रोफोन पकड़े हुए उसने स्वीट स्माइल के साथ ऑडियंस को ग्रिट किया। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू अपने बिजी शेड्यूल से आज की इस सेरेमनी के लिए टाइम निकालकर यहाँ आने के लिए। मैं आप लोगों को पहले से बात देती हूँ कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि जिनके लिए पार्टी रखी गई है वह शायद ट्रैफिक के वजह से लेट हो जाएंगे, मगर उन्होंने कहा है कि हम पार्टी शुरू कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को ऑलरेडी आज का पहला एजेंडा पता चल गया होगा। हाँ, एक स्मॉल स्केल डोनेशन इवेंट। उसके बाद हॉस्टेस ने स्वीटली कुछ चैरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की, कुछ दिल छू जाने वाली और उदास कहानियां के साथ, और फिर वह पॉइंट पर पहुंची। सच कहा जाए तो ज्यादातर जो लोग वहां थे उन्हें किस इससे फायदा होगा, पैसे कहां जाएंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर वह लोग इस डोनेशन इवेंट में डोनेशन देने वाले थे, क्योंकि यह भी एक तरीका था अपना स्टेटस और पैसा शो ऑफ करने का। ज्यादातर लोगों को सक्सेस की पिक पर खड़ा होना और लोगों के द्वारा एडमायर होना पसंद करते थे। वही कशिश और ऋतिक का ध्यान भी हॉस्टेस की बातों से वहां चला गया। मिस्टर रावत सचमुच बहुत ही चालक है और उनके बिजनेस माइंड को सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, मगर उनका बेटा और फ्यूचर हेड उनसे भी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है। देखो तो कैसे इन बिजनेसमैन की पॉकेट से पैसा निकलवाने का तरीका ढूंढ लिया उसने। ऋतिका हंसते हुए बोली, बिजनेस खून में ही होता है और मिस्टर रावत के खून में से बिजनेस ही है, ये साफ नजर आ रहा है। इस तरह की बेशर्मी के लिए काफी ज्यादा बिजनेस का एक्सपीरियंस चाहिए। कितना चालक है यह आदमी, लेकिन उसके पक्का अच्छे नहीं होंगे, वह बुढ़ा और टकला होगा। ये सुनकर कशिश ने रणविजय के चेहरे को याद किया, जो इस डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फिट नहीं होता था। वह सॉफ्टली हंसने लगी और सोचने लगी कि रणविजय कैसे रिएक्ट करेगा अगर उसने सुना कि लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। एनीवे, ये सारे के सारे अमीर लोग ही हैं जिनकी जेब से थोड़ा पैसा निकल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी यह चैरिटी के लिए है।
जब वह लोग बातें कर ही रहे थे तभी चैरिटी डोनेशन ऑलरेडी आधा हो चुका था, लेकिन ठीक उसी वक्त आलिया अचानक खड़ी हुई और स्टेज पर खड़ी हो स्टेज के पास जाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, अब जब ये पार्टी है तो क्या चैरिटी डोनेशन थोड़ा सा डल नहीं हो गया? हमें आज रात मजे करने के लिए यहाँ बुलाया गया है, तो कैसा रहेगा कि ओपनिंग डांस के लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा ऑक्शन हो। हाँ, उस होस्ट ने उम्मीदें की थी कि कोई अचानक से स्टेज पर आकर ऐसी रिक्वेस्ट करेगा और वह थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी, और मगर जब आलिया ने ये सजेशन दिया तो कुछ लोगों को देखकर लग रहा था कि वह भी इस बात से एग्री करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों को अचानक से यह आइडिया काफी अच्छा और एक्साइटिंग लगने लगा। उस हॉस्टेस ने भी सोचा कि यह एक चैरिटी इवेंट है और मेन पॉइंट यह है कि कैसे इन बिजनेसमैन से ज्यादा पैसे डोनेट करवाए जाए, इसलिए होस्ट भी ज्यादा नहीं हिचकिचाए और वह आलिया का सजेशन मान गई है। ये देखकर रितिका गुस्से में बोली, मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि उसकी कियारा नाम की उस चुड़ैल ने ऐसा क्या किया है जो ये आलिया के उसके पीछे इतना पागल है और कुत्ते की तरह घूमती रहती है। कशिश मुस्कुराकर बोली, मैं उसकी तरह एक्टिंग में अच्छी नहीं हूँ। आलिया ऑलरेडी स्टेज पर पहुंच गई थी और होस्ट ने ऑलरेडी उसे माइक्रोफोन दे दिया था और वह साइड हट गई। आलिया स्टेज के सेंटर में जाकर खड़ी हुई और ऑडियंस को देखते हुए उसने हंसते हुए कहना शुरू किया, अब जब यह एक ओपनिंग डांस है तो डांस पार्टनर भी सबसे अटेंशन ग्रैबिंग खूबसूरती होनी चाहिए आज की, राइट? एक्चुअली मैं शुरू से ही ध्यान दे रही थी और नो डाउट आज की सबसे ज्यादा टेंशन अट्रैक्ट करने वाली दो लेडीज है, एक हमारी मोस्ट पॉपुलर डोमेस्टिक एक्टर्स कियारा और दूसरी है नो डाउट। ये बात होते ही रितिका के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। वो पीछे मुड़ी और उसने ग्लास टेबल पर रखते हुए कशिश का हाथ पकड़कर कोल्ड टोन में कहा, केयरफुल रहना, यह आलिया की बच्ची क्लियरली तुम्हें टारगेट करने वाली है और पक्का ये लोग तुम्हें बेइज्जत करने का प्लान कर रहे हैं, चलो यहाँ से। ना सिर्फ रितिका ने यह बात नोटिस की थी बल्कि कशिश को भी रियलाइज हो गया, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, वह झगड़ा नहीं करना चाहते मगर झगड़ा उन्हें ढूंढ लेता है। जितना तुम झगड़ा नहीं करोगे या फिर कम्पीट नहीं करोगे उतना ही लोग तुम्हें ऐसे झगड़ों में घसीटेंगे। वह आज रात बस इसलिए आई थी ताकि वह रणविजय को ऑफिशियली रावत ग्रुप टेक ओवर करते हुए और ग्लोबल सीईओ बनते हुए देख सके, जो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा और यादगार पल होने वाला था और वह ऐसा मौका मिस नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक बार फिर वह सबकी आंखों का कांटा बन गई है। कशिश, तुम वहां छुप क्यों रही हो? तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी आज की जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कितना बुरा होगा ना कि अगर तुम ओपनिंग डांस के ऑक्शन का हिस्सा नहीं होगी। कुछ लोग कशिश को जानते नहीं थे, लेकिन अगर सबसे खूबसूरत लड़की की पार्टी की बात की जाए तो वह लोग समझ गए कि किस लड़की की बात हो रही है। वेलकम मिस कशिश, आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आलिया ने बात खत्म की, उसके बाद से उसने खुद ही ताली बजाना शुरू कर दी, जिसके बाद सब लोग ताली बजाने लगे। वही रितिका का चेहरा कोल्ड होता जा रहा था। उसने कहा, कशिश, आलिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है? वह हर्ष का बच्चा पक्का, क्या तुम ठीक हो? रितिका ने सबसे सही टोन में और पॉसिबली कशिश को कम हटो इस तरह बात करने की कोशिश की, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसे बोले। 8 सालों का प्यार सब कुछ ऐसे ही खत्म हो गया। घाव इतने गहरे थे कि भरने में टाइम लगेंगे, मगर ये लोग उन घावों को भरने का टाइम भी नहीं दे रहे थे। वह लोग कशिश के घाव पर नमक छिड़क रहे थे बिना किसी दया के। मैं ठीक हूँ। कशिश की आवाज कोल्ड और इंडिफरेंट थी, जिसकी वजह से रितिका का दिल और भी टूट रहा था। कशिश, इतना टफ होने की जरूरत नहीं है। कशिश ने उसे हल्की सी मुस्कुराहट दी। इनफैक्ट वह सचमुच ठीक थी। वह आज रात यहाँ बस रणविजय की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट देखने आई थी। जहां तक बात रही बाकी लोगों की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 38 रणविजय आ गया। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश के पार्टी में आने से सारी लाइमलाइट उसके ऊपर चली जाती है, जिससे कियारा और आलिया को बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों उसे बेइज्जत करने का प्लान करती है। अब आगे कशिश को दूसरे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तो बस यहाँ रणविजय के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट विटनेस करने आई थी। कितना इंटरेस्टिंग होगा। दो सबसे खूबसूरत लड़कियां आज की एक्चुअली बहनें हैं। मैं सोच रही थी दोनों बहनों में से कौन आज रात की ओपनिंग डांस को लीड करेगी। सब कुछ आज जितने भी जेंटलमैन यहाँ पर आए हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जिसके लिए भी सबसे ज्यादा बोली वह लोग लगाएंगे। ओपनिंग डांस तो इस लड़की के साथ होगा। बहने, कशिश, मैं उसे जानती हूँ, वह बहुत ही टफ है।
वह कशिश, मैंने उसके बारे में सुना है, उसे कॉलेज से परमानेंटली एक्सपेल किया गया था। हाँ, उसने एक पियानो कंपटीशन में भी भाग लिया था। शट अप, अचानक से रितिका साइड से चलाए और उसकी क्लियर आवाज में अथॉरिटी और डोमिनेंस नजर आ रहा था, जिसकी वजह से उन औरतों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अगर तुम लोगों को बकवास करनी है बिना किसी सबूत के तो जो बोलना सोच समझकर बोलना, वरना मैं तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगी। क्लियरली रितिका की धमकी से डरते हुए वह औरतें पीछे हट गई और एक भी शब्द दोबारा नहीं कहा। रितिका ने मुड़कर कशिश की तरफ देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था। सालों पहले का वह पियानो कंपटीशन। कशिश, रितिका को काफी तकलीफ हो रही थी, उसे नहीं पता था कि वह उसे कैसे शांत करे। आलिया ने स्टेज पर खड़े होकर सबका रिएक्शन देखा और एक आईब्रो उठाए और फिर माइक होस्ट को देते हुए नीचे आ गई। वह कियारा के पास गई और काफी घमंड भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो तुम खुश हो? उसे थोड़ी देर के लिए नाटक करने दो हर्ष भाई, डेफिनेटली तुम्हारे लिए बाद में फाइट करेंगे, तब मैं उसका चेहरा देखने का इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, मजा आएगा। ये सुनकर कियारा ने छोटी सी स्माइल के साथ कहा, आलिया क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? ज्यादा हो गया। कियारा वह थी जिसे तुम्हारी लाइमलाइट छीनने की कोशिश की, लेकिन वह बातें मत करो भाई, ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। इतना कहकर हर्ष वहां पहुंच पाता उससे पहले ही वहां से आलिया चली गई। हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी, उसने आलिया के पीछे जाने की कोशिश की मगर कियारा ने उसे रोक लिया। हर्ष, आलिया मेरे लिए सब कर रही है, उसे ब्लेम मत करो, अगर तुम इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो तुम्हें नहीं होने की जरूरत है। ये बस एक छोटा सा डांस ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ डांस करूंगी। हर्ष के एक्सप्रेशन धीरे धीरे शांत होने लगे मगर वह अभी भी थोड़ा परेशान था। यह आखिरी चीज थी जो वह फेस करना चाहता था। वह कशिश को हर्ट नहीं करना चाहता था मगर वह कियारा को उदास भी नहीं कर सकता था। यह आलिया करना क्या चाहती है जो उसने उसे इस सब में फंसा दिया है। ऑलराइट, थैंक यू उस यंग लेडी का जिसने इतना अच्छा सजेशन दिया। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बिडिंग शुरू करते हैं। 1,00,000 कियारा के लिए, 1,20,000 कियारा के लिए, 1,20,000 कियारा के लिए, 1,50,000 कियारा के साथ ब्यूटीफुल डांस के लिए, 2 लाख रुपए कियारा के साथ डांस करने के लिए। इसे शायद पब्लिक ओपिनियन का पावर कहा जा सकता था। रितिका की लगातार धमकी और सख्त चेहरे के बावजूद भी अफवाहें बिल्कुल नहीं रुकी थी। किसी ने भी कशिश के लिए बिडिंग नहीं की, एक इंसान ने भी नहीं। 5 लाख रुपए ब्यूटीफुल कियारा के साथ डांस करने के लिए। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा था कियारा एक्साइटेड होती जा रही थी मगर मोस्टली नर्वस। जैसे जैसे उसके साथ डांस के लिए प्राइस बढ़ रहा था उतना ही ज्यादा वह नर्वस नजर आ रही थी, क्योंकि शुरू से हर्ष ने एक भी शब्द नहीं कहा था। वह क्लियरली उसके चेहरे पर स्ट्रगल देख सकती थी, उसकी हिचकी चाहत, उसकी कशिश के लिए चिंता। 5,50,000 कियारा के लिए। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था बिडिंग स्लो होती जा रही थी। भरोसा नहीं हो रहा कि किसी ने भी उसके लिए बिडिंग नहीं की। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कितनी बुरी बात है, एक सिंगल बिड भी नहीं। अच्छी बात है कि मैंने ज्वाइन नहीं किया, वरना मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता। अगर तुमने ज्वाइन की होती बिडिंग को तो कोई ना कोई पक्का तुम्हारे लिए भी कुछ बोलता, मगर इस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। धीरे धीरे हंसी की आवाज वहां पर फैल रही थी। वही होटल एंट्रेंस पर कुछ लग्जरियस गाड़ियां धीरे धीरे आकर रुकी। निशांत जो दरवाजे पर इंतजार कर रहा था उसने एक राहत की सांस ली और बीच वाली गाड़ी के पास जाकर स्मूथली दरवाजा खोला। सर, बोलो, एक शांत आवाज गाड़ी के अंदर से सुनाई दी और एक लंबा इंसान बाहर आया। आप फाइनली आ गए। निशांत को ऐसा फील हो रहा था जैसे वह यमराज के जुगल से बाहर निकालकर आया हो और उसने एक राहत की सांस ली। रणविजय की आंखें शार्प और इंटिमेटिंग थी, जिसकी वजह से डायरेक्टली कोई उसकी तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं सकता था। निशांत थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। क्या बात है? वही अंदर 8 लाख रुपए कियारा के लिए। पार्टी हॉल में कियारा के लिए बोली बढ़ती ही जा रही थी। कशिश के लिए मजाक और घिन दोनों ही साफ नजर आने लगा था। तभी आलिया पता नहीं कैसे फिर से कशिश के सामने पहुंच गई और उसके चेहरे पर क्लियरली घमंड नजर आ रहा है। जब भी वह सोचती कि न्यू वर्ल्ड प्लाजा में क्या हुआ था तो उसकी कशिश के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती। वाह मिस कशिश, ये कितनी स्ट्रेंज बात है, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ बोली क्यों नहीं लगा रहा है? थोड़ी देर पहले तुम सेंटर ऑफ अटेंशन थी। कशिश ने उसकी तरफ इंडिफरेंटली देखा और कोई जवाब नहीं दिया।
आलिया, जिसे कशिश ने इग्नोर किया था चढ़ते हुए, उसने आगे कहा, इसलिए मैं कहती हूँ कि लोगों की नजरें बहुत ही तेज है। तुम्हें अपने किए पर पछतावा होना चाहिए। तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से है तुम जहाँ भी जाती हो तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। कशिश ने आलिया की तरफ मुड़कर अपने चेहरे पर एक सार्कास्टिक लुक के साथ कहा, एक लड़की होने के नाते कियारा हमेशा ही सेंटर ऑफ अटेंशन रही है, मगर तुम अभी भी पूरी कोशिश कर रही हो कि उसे तुम बड़ा दिखा सको। आलिया, कभी सोचा है क्यों आज तक तुम्हारा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना? तुम्हारे पास क्या हक है कि तुम आकर मेरा मजाक उड़ाओ? ये सुनते ही आलिया का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसके वीक पॉइंट पर कशिश ने हाथ रख दी थी। तुम, कशिश, यहाँ पर अपना घमंड दिखाने की कोशिश मत करो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड अभी नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए अपना प्रिंस चार्मिंग और बेस्ट इंसान ढूंढ रही हूँ। कोई भी रैंडम इंसान मेरी नजरों में नहीं आ सकता। ये सुनकर कशिश बिना किसी जवाब के बस मुस्कुराए। 9 लाख रुपए की कियारा के लिए। पार्टी हॉल का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा हीटेड होता जा रहा था। भले ही 9 लाख रुपए वहां पर मौजूद लोगों के लिए बहुत ही छोटी सी रकम थी, मगर ऑब्वियसली एक बड़ी रकम थी ओपनिंग डांस के लिए, जो सिर्फ 10 मिनट के लिए होने वाला था। जब किसी ने 9 लाख रुपए की बोली लगा दी, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, जिसे देखकर होस्ट ने माइक्रोफोन उठाया और बोलना शुरू किया, क्या यहाँ पर कोई और जेंटलमैन है जो आगे बिडिंग करना चाहेंगे? अगर नहीं तो हर्ष। कियारा बहुत ही ज्यादा बेचैन थी, मगर हर्ष ने अभी भी एक शब्द नहीं कहा था। वह देख सकती थी कि 9 लाख रुपए आज की लिमिट है। अगर हर्ष अभी भी नहीं बोला तो आलिया के ये सारे अरेंजमेंट का पॉइंट क्या होगा? हर्ष ने उसकी आवाज सुनकर कियारा की तरफ को देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी। वह अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखे जा रही थी, अपने लिप्स बाइट किए और अपने दोनों हाथों को बांधे हुए उसकी नजरों में रिक्वेस्ट साफ नजर आ रही थी। यह एक्सप्रेशन हर्ष बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 10 लाख रुपए कियारा के लिए। हर्ष की आवाज क्लियरली बैंक्वेट हॉल में सुनाई दी तो कियारा का दिल फाइनली शांत हुआ और फाइनली वह मुस्कुराई। कशिश का फियोंसे होने के बावजूद ऐसे टाइम पर हर्ष ने बिल्कुल भी उसकी मदद करने का ट्राई नहीं किया, बल्कि मुड़कर 10 लाख रुपए बिडिंग की उसकी बहन के साथ डांस के लिए। ये सब होने के बाद कशिश क्या मुंह दिखाएंगे? कियारा मुस्कुराए और उसने अपना सर घुमाकर कशिश की तरफ देखा और उसकी आंखों में घमंड साफ नजर आ रहा था। ओ माय गॉड, 10 लाख रुपए! कियारा, तुम कितनी लकी हो, आज सारे जेंटलमैन तुम्हारा लिए पागल हो रहा है। सचमुच वह हर्ष है, सबसे आई कैचिंग आदमी। आज का कितनी जलन हो रही है मुझे कियारा। तुम कितनी लकी हो, तुम रियल विनर हो जिंदगी की। हाँ, दूसरी बहन को तो देखो, उसके लिए कितना ऑकवर्ड हो गया है। कई सारी नजरें, जिनमें से कुछ में सिंपैथी तो कुछ में जिन नजर आ रही थी, वह कशिश के ऊपर टिकी हुई थी। कशिश अनडाउटेडली आज का सबसे एम्बैरेसिंग मजाक बन गई थी, और जिस इंसान ने उसे इस मजाक के बीच में घसीटा और सबसे ज्यादा एम्ब्रेस किया था, वह था हर्ष। क्या कोई और जेंटलमैन है जो बिडिंग कंटिन्यू करना चाहेंगे? अगर नहीं तो 10 लाख रुपए और हमारा ओपनिंग डांस आज रात का मिस कियारा और मिस्टर हर्ष को बिलोंग करेगा। पूरे पार्टी हॉल में शांति थी, कोई और बिडिंग नहीं करना चाहता था। ये देखकर उसने आगे कहा, ऑलराइट, अब जब कोई नहीं है तो मैं डिक्लेयर करती हूँ 10 करोड़ रुपए। ठीक उसी वक्त एक डिप आवाज होटल के एंट्रेंस से सुनाई दी और उस आवाज को सुनते ही पूरी पार्टी हॉल में पूरी तरह शांति फैल गई। सब लोगों ने अपना सर घुमाकर उस तरफ देखा कि यह आवाज आ कहां से रही है। पार्टी हॉल के एंट्रेंस पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर कदमों की आहट खाली कॉरिडोर में सुनाई दे रही थी, जो सबके कानों के लिए काफी रिदमिकल थी। वह लोग क्लियरली कदमों की आहट नजदीक आते हुए सुन रहे थे और सब लोग एंट्रेंस की तरफ बिना पलक झपकाए देखे जा रहे थे। सब लोगों ने देखा तो सबकी नजरों के सामने एक आदमी कॉरिडोर से अंदर आया और उसका टोल और स्ट्रैट फिगर सबकी आंखों को दिखाई दिया। इस मूवमेंट पर सबका मुंह हैरानी से खुल गया। एक यंग और हैंडसम चेहरा वहां पर दिखाई दे रहा था। डेलिकेट आई ब्राउज, हाई नोज, टाइटली क्लोज्ड लिप्स, डिप और बॉटमलेस आंखें। पार्टी हॉल की ब्राइट लाइट्स उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस और भी डेज़लिंग लग रहा था। वह पार्टी हॉल के एंट्रेंस पर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था और उसकी शांत आंखें आसपास घूम रही थी, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। उस परफेक्टली ट्रेलेड सूट ने उसके फिगर को और भी ज्यादा निखार दिया था। जो नोबल ऑरा उसके आसपास फैला हुआ था, वह काफी ज्यादा इंस्पायरिंग था और कोल्ड और इंडिफरेंट एटमॉस्फेयर उसकी बॉडी से निकल रहा था, जो एक पावरफुल प्रेशर क्रिएट कर रहा था। वह वहां पर खड़ा था, ना ही कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ कर रहा था, मगर उसकी प्रेजेंस ही सबको शॉक करने के लिए काफी थी।
उसकी नजरें काफी एरोगेंट पोस्चर में भीड़ में घूम रही थी और फाइनली एक कोने पर जाकर रुकी। उसके पतले लिप्स हल्के से ऊपर की तरफ मुड़ गया और हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसने सबको तुरंत हैरान कर दिया। वही कशिश ने भी भीड़ के उस पार खड़े आदमी को देखा और जिस मूवमेंट उनकी नजरें मिली उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा हो। उसके दिल की धड़कन उसके कंट्रोल में ही नहीं थी और उसे जो शौक लगा था वह तो अलग ही था। वह आदमी जो अभी सीढ़ियों पर खड़ा था, अचानक से उसने अपने कदम आगे बढ़ना शुरू किया अपने लंबे पैरों से और स्लोली उनकी तरफ आने लगा। कशिश थोड़ा हड़बड़ा गई। उसने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और उस आदमी के चेहरे की तरफ नहीं देखा रही थी जो नजदीक आता जा रहा था। आलिया जो कशिश के बगल में खड़ी थी वह उस आदमी के चार्मिंग फेस से पूरी तरह फैसिनेट हो गई थी और जब उसने उसकी नजरें अपनी डायरेक्शन में देखी तो उसकी पूरी बॉडी जम गई और अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसने अपने लिप्स बाइट कर लिया और उसकी सांसें तेज हो गई और उसकी बेचैनी हर एक सांस के साथ कंट्रोल से बाहर जा रहा था। यह आदमी अनडाउटेडली बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। यह उसका है। फाइनली वह यहाँ आ गया। यही वह एक्सीलेंट इंसान है जिसका वह इंतजार कर रही थी, जो सिर्फ उसका ही हो सकता है। जहां भी रणविजय जा रहा था लोगों की नजरें ऑटोमेटिकली उसे फॉलो कर रही थी और उसकी फेस को क्लोजली देख रहे थे। उसका टोल और स्ट्रेट फिगर, नोबल और एक पावरफुल प्रेजेंस जो उससे निकल रही थी, उसकी वजह से लोगों के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और वह लोग उससे थोड़ा डरा हुआ भी फील कर रहे थे। कियारा जो हर्ष के बगल में खड़ी थी वह भी ब्लैंकली सामने के आदमी को देखे जा रही थी। कौन है ये? वह आज तक इस आदमी से कभी मिली क्यों नहीं? उसने जब देखा कि वह आदमी डायरेक्ट आलिया की तरफ जा रहा है तो कियारा ने जेटली हर्ष का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, हर्ष कौन है यह आदमी? क्या यह आलिया का दोस्त है? हर्ष की भौहें भी उस आदमी को वहां से जाते हुए देखकर आपस में सिकुड़ी हुई थी और उसने नामे सर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह कौन है और न ही मैं ये जानता हूँ कि इसका आलिया के साथ क्या रिश्ता है। आलिया ने अपने सामने से आते हुए आदमी को देखा और उसकी आंखें शर्म की वजह से कुछ सेकंड के लिए झुक गई। उसने बेचैन होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे टच करने के लिए, मगर वह आदमी कोल्डली उसके बगल से होकर डायरेक्ट उसके पीछे खड़े इंसान के पास चलाया गया। उसकी बॉडी तुरंत अपनी जगह पर जम गई और वह रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उसे उस आदमी की लो आवाज सुनाई दी जिसमें थोड़ी खुशी नजर आ रही थी, जिसने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। 10 करोड़ रुपए कशिश के लिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 39 इसे बाहर फेंको। अब तक आपने पढ़ा कि जहां कशिश एम्बैरेसिंग सिचुएशन में थी, ठीक उसी वक्त कोई आकर उसके साथ डांस के लिए 10 करोड़ देने की बात करता है जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे 10 करोड़ कशिश के लिए। यह आवाज सुनाई देते ही पूरे हॉल में शांति फैल गई जो बिल्कुल भी नहीं टूट रही थी। कुछ सेकंड के बाद ऑडियंस में धीरे धीरे बातें होने लगी। 10 करोड़ रुपए सिर्फ एक ओपनिंग डांस के लिए। यहाँ पर हो क्या रहा है? ये तो पागलपन है। ओ माय गॉड, 10 करोड़ रुपए कभी नहीं सुना इस बारे में कि कोई डांस के लिए 10 करोड़ दे सकता है। कौन है यह आदमी? वह मजाक तो नहीं कर रहा है। 10 करोड़ रुपए बस एक डांस करने के लिए, ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ी बात है। सिर्फ कियारा के लिए 10 लाख रुपए की बोली लगी थी और मुझे उससे जलन हो रही थी। अगर यह आदमी सच बोल रहा है तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कियारा ही मजाक बन गई है। रणविजय ने दूसरे लोगों की हैरानी को इग्नोर किया और कशिश के सामने खड़ा रहा और अपनी डार्क आंखों से कशिश के खूबसूरत चेहरे को एक हल्की मुस्कुराहट के साथ देखे जा रहा था। वही आलिया का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसने अपने पीछे से आवाज सुनी तो वह अचानक से मुड़ी, तब जाकर उसे वह हैंडसम आदमी कशिश के सामने खड़ा दिखाई दिया। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया और उसकी बॉडी ने कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया। इतना एक्सीलेंट इंसान कशिश के लिए आया है, उसके लिए वह इतना कुछ क्यों कर रहा है? उसके अंदर ऐसा है क्या? वह कितनी चालाक और घटिया लड़की है, तो इतना परफेक्ट इंसान उसके साथ क्यों खड़ा है और यहाँ तक कि 10 करोड़ रुपए भी देने के लिए तैयार है बस उसके साथ डांस करने के लिए। उसने अभी भी अपनी स्कर्ट को पकड़ा हुआ था और रणविजय को कशिश के बगल में देख रही थी और अभी भी हैरानी में थी, क्लोज रेंज से उस आदमी को देखते हुए। भले ही सिर्फ एक साइड से उसे सफोकेशन हो रहा था, जैसे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो।
उसकी नोबल और परफेक्ट फिगर, डिप और शांत टेम्परामेंट इरेजिस्टिबल पोइज जिसकी वजह से वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी। नहीं, यह आदमी उसे चाहिए, वह सब कुछ सेटल करने वाली है, वह कशिश के साथ नहीं हो सकता। अब्सोल्युटली कशिश उसे उससे दूर नहीं कर सकती। अपने गुस्से और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए उसने अपनी मुठ्ठियां तेजी से हिलाई जो उसने बंद की हुई थी और आलिया ने एक कदम आगे लिया उन दो लोगों के नजदीक। सर, आप मजाक कर रहे हैं या फिर आप गलत इंसान के सामने आकर खड़े हो गए हैं? कशिश ने ये सुनकर आलिया की तरफ देखा और अपने लिप्स दबाए और फिर रणविजय की तरफ से देखा और एक हेल्पलेस स्माइल के साथ अपना सर धीरे से हिलाया। वहीं रणविजय ने अपनी एक आईब्रो उठाए और मुड़कर आलिया की तरफ देखा। जिस मूवमेंट उसने कशिश की तरफ से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया हो वह हल्की सी मुस्कुराहट की जगह कोल्डनेस ने ले ली थी। जब वह आलिया की तरफ देख रहा था तो उसकी आंखें इतनी कोल्ड थी कि किसी को भी जमा सकती थी। क्या कहा तुमने? आलिया उसकी डार्क आंखों से डर गई और उसने कदम पीछे ले लिए, कुछ मूवमेंट के लिए तो डर की वजह से उसकी बात ही गले में फंस कर रह गई थी। मेरा मतलब है कि आपने शायद गलत इंसान को समझ लिया है। रणविजय के एक्सप्रेशन आलिया की बातें सुनते हुए कोल्ड होते जा रहे थे। वह उसकी तरफ थोड़ी दिन से देख रहा था जैसे उसे उसकी आगे की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट ना हो। रणविजय ने अपनी आईब्रोज उठाए, अपने लिप्स दबाए और उसकी तरफ इंडिफरेंटली देखा। आलिया को लगा कि वह उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा और कॉन्फिडेंट आ गया और उसने कशिश की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और अपने दांत पिसते हुए कशिश की तरफ उंगली करते हुए बोली, शायद आपको नहीं पता मगर इस लड़की का नाम कशिश है। यह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रूथलेस लड़की है और इस शहर के लोग इसके बारे में फैली हुई अफवाहें के बारे में जानते हैं। दूसरों की चीज चुराना और कॉपी करना और खुद का बना लेना जो भी उसे चाहिए वह किसी भी गलत तरीके से हासिल करना, यहाँ तक कि आदमियों को बहकाना अपने फायदे के लिए, उनके नजदीक जाना, ये सब इसकी हरकतें हैं। निशांत जो रणविजय के पीछे पीछे ही वहां आया था और इस मूवमेंट पर भीड़ में चुपचाप खड़ा था, जब उसने ये सारी बातें सुनी तो अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा कवर कर लिया। ये बेवकूफ लड़की आज मरने वाली है। उसने सेक्रेटली अपनी उंगलियां के बीच से अपने बॉस के चेहरे को देखा और जैसा कि उसने सोचा था उसके बॉस के इंडिफरेंट एक्सप्रेशन अब भयानक होते जा रहे थे। वह तो मन ही मन इस बहुत ही ज्यादा बहादुर मगर बेवकूफ लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करने लगा था, जो खुद मौत को दावत दे रही थी। वेन्यू हॉल में ऑलरेडी शांति फैली हुई थी। भले ही आलिया की आवाज थोड़ी कांप रही थी और ज्यादा तेज नहीं थी मगर फिर भी वह पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। आसपास के लोग आपस में ही बातें करने लगे। क्या हुआ था? मैंने सुना है कि इसकी रेपुटेशन बहुत ही बुरी है। ना सिर्फ इसे चोरी के इल्जाम में कॉलेज से निकाल दिया गया था बल्कि यह भी सुना है कि इसने पियानो कंपटीशन के दौरान जीतने के लिए एक जज के साथ गलत रिश्ता बनाने की कोशिश की। अच्छा, सचमुच मुझे लगा था कि यह तो काफी एलिगेंट लड़की है, उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ कर सकती है। ये भले ही कुछ लोग वहां पर मुंबई शहर के ही थे लेकिन उनमें से ज्यादातर दूसरे शहरों और देश के थे जिन्हें क्लियरली कशिश के अफवाहों के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने सुना कि वह एक बहुत ही बुरी कैरेक्टर की लड़की है ऑक्शन के दौरान। भले ही कोई सबूत नहीं था लेकिन सबको ऐसा फील हो रहा था कि यही सच है और वह लोग बहस भी नहीं करने वाले थे। आखिर में वह बस एक बुरी लड़की ही तो है। उन्हें लगा था कि वह कितनी खूबसूरत और एलिगेंट लड़की है मगर आखिर में वह बस एक बुरी लड़की निकली। यही एग्जाम्पल था कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी नेगेटिव अफवाहें फैलने लगी और आवाज लाउड होती जा रही थी। कशिश का चेहरा फाइनली सफेद पड़ गया था और ऊपर से लेकर नीचे तक और अंदर से बाहर तक वह कोल्ड फील कर रही थी। वह चुपचाप वहां खड़ी थी, उसके दोनों हाथ डिसाइड में लटके हुए थे। उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह उनकी मुठ्ठियां बना सके। और वही उस आदमी के सामने कशिश के बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन देखकर आलिया की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने कहा, सो सर, क्या आप अभी भी श्योर है कि आप ऐसी लड़की के लिए अपने पैसे खर्च करना चाहेंगे? 10 करोड़ रुपए। क्या आप इससे पूछना नहीं चाहेंगे कि क्या यह इस प्राइज के लायक भी है जो आप इसे इतना बड़ा ऑनर दें? रणविजय का हैंडसम चेहरा कोल्ड गुस्से से भरा हुआ था। उसकी डिप आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी और उसके होंठ हल्के से हिले और उसके होठों के कोने कोल्डनेस के साथ थोड़े ऊपर उठ गए। हम्मा! कशिश का दिल अचानक से डरने लगा और उसकी मुठ्ठियां टाइटली बंद हो गई।
उसने धीरे से अपना सर उठाया और रणविजय की तरफ देखा। उसकी आंखें लाइट में कांप रही थी, उसके लिप्स हल्के से हिले मगर उसने एक भी शब्द नहीं कहा। वही रणविजय का रिस्पांस सुनकर आलिया एक्साइटमेंट हो गई और उसने अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी नजरें उठाए और काफी घमंड और घिन के साथ कशिश की तरफ देखने लगी। हाँ, इसी तरह की लड़की है ये। अचानक से आलिया के चेहरे पर एक तेज थप्पड़ आकर लगा, जिसे देखकर सारी भीड़ हैरान हो गई। आलिया भी कुछ सेकंड के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान थी और कुछ सेकंड की नमनेश के बाद उसे अपने चेहरे पर एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वह अपने होश में वापस आए और अपने सामने खड़ी लड़की को घूर कर देखने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? रितिका ने अपना कलाई ट्वीट्स की और जेटली दर्द हो रहे हैं अपने हाथ को झटका और फिर सर उठाते हुए कोल्डली उसकी तरफ देखते हुए बोली, आंख के बदले में आंख। लोगों को मारना बहुत ही रूड है और मेरा स्टाइल नहीं है, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। मगर तू आलिया, तू इतनी गिरी हुई लड़की है कि मुझे आज ये भी करना पड़ा। आलिया ने अपना गाल कवर किया हुआ था और गुस्से में पागल हो रही थी। इस मूवमेंट पर वह सचमुच जाकर रितिका के 2 टुकड़ों में काट देना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने सामने खड़े आदमी के बारे में सोचा तो उसने ये बर्दाश्त करने का फैसला किया और अपना सर घुमाकर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए हेल्पलेसली रणविजय की तरफ देखा। वह एक्सप्रेशन ऑब्वियसली उसकी सिंपैथी गेन करने के लिए थे। सर देखिए, तो यह है कशिश की दोस्त और कशिश की दोस्त है तो डेफिनेटली यह भी अच्छी इंसान नहीं है। देखिए मेरे साथ क्या कर रही है। रणविजय के होंठ हल्के से और ऊपर उठ गए, जो और भी ज्यादा ऑब्वियस लगने लगे, मगर उसकी डिप आंखों में कोई हंसी दिखाई नहीं दे रही थी। सचमुच, रणविजय बोला, मगर उसकी जो बिल्कुल नहीं मिली उसकी पलकें नीचे की तरफ हो गई और उसने एरोगेंटली आलिया की तरफ देखा, जो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि इसने तुम्हें मारा है, वरना आज शायद तुम यहाँ अपनी जान से हाथ धो बैठती। एक कोल्ड और सख्त आवाज सबको सुनाई थी। वह ज्यादा लाउड नहीं थी, मगर इतनी तो थी कि सब लोग शांत हो जाए। आलिया का चेहरा हैरानी से भर गया। वह वहां हैरानी में खड़ी थी और अपने सामने खड़े आदमी के बिहेवियर में अचानक बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? आलिया हकला रही थी और उसका दिमाग अभी भी कंफ्यूजन से भरा हुआ था। रणविजय ने आलिया को इग्नोर किया और मुड़कर कशिश के पास गया। उसने अपना पतला हाथ उसकी कमर के ऊपर रखा और जेटली हैरान कशिश को अपने नजदीक करते हुए बोला, निशांत, इन अनाइंग लोगों को यहाँ से निकालो। निशांत जो भीड़ में खड़ा था वह हंसना चाहता था, मगर हंस नहीं पाया। निकालो? वह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर कोई आदमी होता तो यह उनके लिए बहुत ही आसान बात होती है, मगर आलिया, वह तो एक लड़की है, वह उसके ऊपर हाथ कैसे उठा पाएंगे? उसके बॉस को पक्का पता है कि चीजें मुश्किल कैसे करनी है। निशांत ने सोचा, मगर फिर भी उसने 2 बड़े बाउंसर को वहां बुला लिया था और रणविजय की बात सुनते ही उसने उन्हें इशारा किया। सबको पता था कि रणविजय किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ तक कि आलिया खुद भी जानती थी। वह अनाइंग इंसान वह खुद थी। लेकिन यहाँ पर मौजूद सबको पता था कि कशिश भी कोई साधु नहीं है, तो फिर यह आदमी उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? आलिया के ये बर्दाश्त के बाहर था। जिस आदमी को वह अभी थोड़ी देर पहले पसंद करने लगी थी, वह उसे इस तरह ट्रीट करे, ये तो उसके दिल को तोड़ने वाली बात होती। क्यों? कशिश कितनी घटिया लड़की है, मैं आपको बता रही हूँ, वह ये डिजर्व नहीं करती। इस मूवमेंट पर जो 2 बाउंसर को निशांत ने इशारा किया था वह पहुंच गए और उन्होंने दोनों हाथों से आलिया को पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। आलिया फ्रिक आउट कर रही थी। उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था इस पार्टी में आने के लिए, और उससे भी ज्यादा एक अपने लिए सूटेबल बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए, लेकिन चीजें इस तरह से कैसे हो गई? इस तरह जिस आदमी को वह पसंद करने लगी थी, वही अगर उसे पार्टी से बाहर फेंकवाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भरा हो जाएगा। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। उसे नहीं जाना था, वह बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था, वह यह एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। स्ट्रगल के दौरान उसकी स्ट्रिपलेस ड्रेस की पतली सी स्ट्रिप टूट गई, जिस तरह से उसकी ड्रेस लूज हो गई और लगभग उसकी बॉडी एक्सपोज हो गई, जिसे देखकर भीड़ में हैरानी, हंसी और शर्म की वजह से लोगों ने अपना मुंह कवर कर लिया। आह! आलिया चिल्लाए और लगातार अपनी ड्रेस को ठीक करने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से चीजें और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गई। कुछ लोगों को उसके लिए बुरा लग रहा था तो कुछ लोग उसके ऊपर हंस रहे थे।
रणविजय ने उसकी तरफ देखने की कोशिश की मगर कशिश ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। उधर मत देखो, कशिश की आवाज सॉफ्ट थी और उसका चेहरा थोड़ा सा लाल। रणविजय ने आलिया की तरफ देखा भी नहीं था मगर कशिश की बात सुनकर वह मुस्कुराया और एक वोमनेत उसकी आंखों में दिखाई दी। मैंने अभी अभी देखा, उसने झूठ बोल दिया। कशिश ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की चिढ़ नजर आ रही थी। जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे अपनी आंखें ठीक से साफ करनी होगी, रणविजय ने धीरे से उससे कहा तो कशिश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, मगर वह थोड़ा चिढ़ी हुई भी थी। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। रणविजय और कशिश बहुत ही ज्यादा नजदीक खड़े थे, भीड़ सिर्फ उनकी हिलते हुए होंठ देख सकती थी, मगर उन्हें नहीं पता था कि वह लोग क्या बोल रहे हैं। मगर रितिका जो उनसे सबसे ज्यादा नजदीक खड़ी थी, वह उनकी हर एक बात और हर एक मूव देख रही थी। वह उनकी तरफ हैरानी में देखे जा रही थी। जब उसने कशिश के कान लाल होते हुए देखे तो उसकी आंखों की टेंशन फाइनली पूरी तरह से गायब हो गई। कशिश कुछ नहीं बोली तो रणविजय ने जेटली उसके हल्के से सिकुड़ी हुई भौहों को ठीक किया। अगली बार तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे बता देना। उसका प्यार जेस्चर उसके थोड़ी देर पहले की ठंड डेमोनोर के बिल्कुल उल्टा था। ये छोटा सा मुंह उसकी जेंटल केयर को दिखा रहा था। जो भी लड़कियां ये देख रही थी वह उसे एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस आदमी के मैनर और एक्सप्रेशन कितने चार्मिंग है कि कोई भी लड़की रजिस्टर ना कर पाए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।